दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। हाउ दिस वुमेन पुट हर करियर ऑन द लाइन एंड हेल्प्ड पावर इंक्लूसिविटी। क्या मतलब हुआ इसका? हाउ दिस वुमेन मतलब ये महिला, ये जो महिला हैं पुट हर करियर ऑन द लाइन, वो लाइन पर अपने करियर को कैसे रखा, एंड हेल्प्ड और मदद की, पावर इंक्लूसिविटी मतलब ताकत की समावेशिता। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और जो भी वर्ड मीनिंग आपको लगे ज़रूर ही आप उनको अवश्य ही नोट करें। मैनी पीपल आर हेजिटेंट टू लेट मी वर्क, स्माइल्स 23-year-old प्रीति। क्या मतलब हुआ इसका? मैनी पीपल आर हेजिटेंट। देखिए हेजिटेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संकोच में होना या फिर किसी प्रकार की झिझक में होना। मैनी पीपल आर हेजिटेंट मतलब कई लोग जो हैं वो संकोच करते हैं या फिर हेजिटेंट मतलब कह सकते हैं झिझकते हैं। टू लेट मी वर्क मुझे काम करने देने के लिए। स्माइल्स मतलब मुस्कुराती हैं। 23-year-old प्रीति 23 वर्षीय प्रीति। वाई क्यों? वुड नॉट दे वो क्यों नहीं करने देंगे। आफ्टर ऑल इट्स नॉट एवरी डे दैट दे सी अ यंग वुमेन आंसरिंग द कॉल फॉर समवन टू वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स। क्या मतलब हुआ? आफ्टर ऑल इट्स नॉट एवरी डे, ये बाकी दिनों की तरह नहीं है। दैट की दे सी अ यंग वुमेन की वो एक यंग वुमेन मतलब एक जवान युवा महिला को देखते हैं। आंसरिंग द कॉल आंसर करते हुए। फॉर समवन किसी के लिए। टू वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी लाइन पर। टू वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स मतलब कि काम करते हुए इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स पर। एविडेंट होता है प्रत्यक्ष। परहैप्स शायद। इन द टर्म जो टर्म है यूज़ की जाती है, टर्म यूज्ड फॉर सच वर्कर्स इस तरह के वर्कर्स के लिए। लाइन मैन क्या क्यों यूज़ की जाती है टर्म? लाइन मैन। बट लेकिन प्रीति इज़ इंडीड वन अ लाइन वुमेन, लेकिन जो प्रीति हैं वो वास्तव में, इंडीड मतलब वास्तव में क्या है? अ लाइन वुमेन। हैविंग बीन अपॉइंटेड बाय टाटा पावर DDL। हैविंग बीन अपॉइंटेड मतलब जिन्हें अपॉइंट किया गया है किसके द्वारा? टाटा पावर DDL के द्वारा लास्ट ईयर। एंड बिकमिंग द फर्स्ट एंड एज येट ओनली वुमेन, और जो बनी है पहली और ओनली वुमेन मतलब कि सिर्फ ओनली वुमेन डूइंग दिस जॉब इस काम को करने वाली महिला। जॉब डूइंग दिस जॉब इन द सिटी मतलब सिटी में ये काम करने वाली महिला। आगे देखिए। अ नेटिव ऑफ बेगूसराय, नेटिव होता है निवासी। अ नेटिव ऑफ बेगूसराय मतलब एक बेगूसराय के निवासी। इन बिहार में। प्रीति केम टू दिल्ली विद हर फैमिली मैनी ईयर्स अगो। प्रीति जो थी वो अपने परिवार के साथ दिल्ली आई थी विद हर फैमिली मैनी ईयर्स अगो मतलब कई साल पहले। आफ्टर ट्रेनिंग एज एन इलेक्ट्रीशियन इन द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन नोएडा शी वॉज एम्प्लॉयड बाय टाटा पावर DDL लास्ट ईयर। क्या मतलब हुआ? आफ्टर ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग के बाद एज एन इलेक्ट्रीशियन एज एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में। इन द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इन नोएडा में। शी वॉज एम्प्लॉयड मतलब उन्हें काम पर रखा गया, एम्प्लॉय किया गया। एम्प्लॉय होता है किसी व्यक्ति को काम पर रखना। बाय टाटा पावर DDL पर टाटा पावर DDL के द्वारा लास्ट ईयर पिछले साल। एट द कंपनी में आई स्टार्टेड बाय लर्निंग हाउ टू इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स मतलब मैंने सीखना शुरू किया हाउ टू इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी मीटर की इलेक्ट्रिसिटी मीटर कैसे इंस्टॉल करते हैं मतलब लगाए जाते हैं। इंस्टॉल का मतलब होता है लगाना। एंड देन लर्नड और फिर सीखा हाउ टू क्लाइंब इलेक्ट्रिसिटी पोल्स और फिर यह सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी पोल्स जिन्हें हम खंभा बोलते हैं उन पर हाउ टू क्लाइंब मतलब कैसे चढ़ें। इलेक्ट्रिसिटी पोल्स मतलब उन बिजली के खंभों पर कैसे चढ़ें। सैड प्रीति ने कहा आई वॉज नर्वस इनिशियली। नर्वस होता है किसी व्यक्ति का घबराना। आई वॉज नर्वस इनिशियली मैं शुरुआत में नर्वस थी, घबराई हुई थी। इनिशियली मतलब शुरुआत में। इवन स्केयर्ड मतलब कि यहाँ तक कि डरी हुई। स्केयर्ड होता है भयभीत होना, डरा हुआ होना। बट लेकिन विद टाइम आई गॉट बेटर लेकिन समय के साथ आई गॉट बेटर मैं बेहतर। आई गॉट बेटर मतलब मैं बेहतर हो गई। एट द टास्क इस काम में। एट द टास्क एंड दिस गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस और इसने मुझे बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास दिया।
माई फैमिली सपोर्टेड मी, मेरे परिवार ने मेरा सहयोग किया। इन माई वर्क, मेरे काम में। इन माई वर्क चॉइस, मतलब मेरे काम की चॉइस में, पसंद में। बिकॉज, क्योंकि। दे न्यू, वे जानते थे। आई वॉज अप टू इट, अप टू इट का मतलब है किसी चीज़ पर निर्भर होना। आई वॉज अप टू इट लाइक एनी अदर मैन, मैं इस पर निर्भर थी। आई लाइक एनी अदर मैन, किसी भी दूसरे आदमी की तरह। आगे देखिए। इट इज़ हाउ एवर नॉट एन ईजी सिचुएशन, हाउ, लेकिन ये जो थी वो एक ईजी सिचुएशन नहीं थी, स्थिति नहीं थी। शी फाइंड्स हर सेल्फ इन, शी फाइंड्स हर सेल्फ, वो जो अपने आप को इस में पाती हैं। लाइन वर्कर्स परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग पावर लाइन्स, जो लाइन वर्कर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं टास्क को रिलेटेड टू मैनेजिंग पावर, मतलब पावर मैनेजिंग से संबंधित, मैनेजिंग पावर लाइन्स सच एज इंस्टॉलिंग, जैसे कि इंस्टॉल करना, इंस्टॉलिंग केबल्स, केबल्स को इंस्टॉल करना। रिप्लेसिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और जो रिप्लेस करना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट को। एंड कैरिंग आउट रिपेयर, और रिपेयर करना ऑन पावर पोल्स मतलब कि बिजली के खंभों पर। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है। टू मेक पीपल बिलीव, लोगों को विश्वास दिलाना। दैट कि आई एम अ लाइन वुमेन, कि मैं एक लाइन वुमेन हूँ। व्हेन आई एम आउट फॉर फील्ड वर्क, मतलब फील्ड वर्क होता है मतलब बाहर होना काम के सिलसिले में। व्हेन आई एम आउट फॉर फील्ड वर्क, जब मैं बाहर होती हूँ फील्ड वर्क में। पीपल थिंक, लोग सोचते हैं। आई विल नॉट बी एबल टू डू अ कंप्लीट जॉब, मैं पूरा काम नहीं कर पाऊंगी। सैड प्रीति, प्रीति ने कहा। मैनी इवन हेजिटेट, कई लोग हेजिटेट करते हैं, मतलब कि संकोच करते हैं, या कह सकते हैं झिझकते हैं। मैनी इवन हेजिटेट मतलब कई झिझकते हैं। टू लेट मी वर्क, मुझे काम करने देने को। येस आई डू फील, येस आई डू फील द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या हाँ मुझे महसूस होता है। आई फील द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है लिंग भेदभाव। बट, लेकिन इट प्लीजेस मी, लेकिन ये मुझे खुश करता है मी। व्हेन आई गेट द जॉब डन, जब मैं काम पूरा कर देती हूँ। व्हेन आई गेट द जॉब डन। एंड सी देयर बिहेवियर, और मैं देखती हूँ उनका व्यवहार। टूवर्ड्स मी चेंज, मतलब कि उनका जो व्यवहार है टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ में चेंज, और वो चेंज हो जाता है, मतलब कि बदल जाता है। कॉलिंग इट अ प्राउड मोमेंट, प्राउड मोमेंट मतलब इस चीज़ को गर्व का, जो कह सकते हैं गर्व का क्षण। दैट शी कुड बिकम द फर्स्ट लाइन वुमेन, कि वो बन सकी पहली महिला, मतलब कि फर्स्ट लाइन वुमेन इन दिल्ली, दिल्ली में। प्रीति सेज, प्रीति कहती हैं। शी वॉन्ट्स टू चेंज पीपल्स माइंड सेट, वो चेंज करना चाहती हैं, बदलना चाहती हैं लोगों का माइंड सेट, मतलब उनकी सोच। अबाउट वॉट वीमेन कैन डू, किस बारे में कि महिलाएं क्या कर सकती हैं। एंड इज़ लुकिंग फॉरवर्ड, और वो लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को आशा करना, किसी चीज़ की आशा भरी दृष्टि से देखना। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग मोर वीमेन, ये देखना। टू सीइंग मोर वीमेन मतलब और भी महिलाएं। ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है रूढ़िवादी धारणा, मतलब और भी महिलाएं इस रूढ़िवादी धारणा को तोड़ें। ब्रेकिंग मोर वीमेन, ब्रेकिंग द मोर वीमेन ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप। आगे देखिए। इफ़ आई कैन क्लाइम पोल्स, यदि मैं पोल्स को क्लाइम कर सकती हूँ, मतलब चढ़ सकती हूँ। एंड वर्क ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स, और इलेक्ट्रिक वायर्स पे काम कर सकती हूँ। देन अदर वीमेन कैन इज श्योरली डू इट, तो दूसरी जो महिलाएं कैन श्योरली, वो भी श्योरली मतलब निश्चित तौर पर कर सकती हैं। श्योरली डू इट टू, वो भी कर सकती हैं। शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई। आई एम सर्टेन, सर्टेन होता है निश्चित होना, मैं निश्चित हूँ। दैट इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में। पीपल विल नो लॉन्गर बी सरप्राइज्ड, मतलब लोग ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं होंगे। लाइक नाउ, जैसा कि अब हैं। व्हेन दे सी वीमेन एज लाइन वर्कर्स, जैसे कि अब वे देखते हैं महिलाओं को। व्हेन दे सी वीमेन एज लाइन वर्कर्स। आगे देखिए। ऑफिशियल्स एट टाटा पावर डीडीएल, मतलब जो अधिकारी हैं एट टाटा पावर डीडीएल टोल्ड, उन्होंने बताया टीओआई को। दैट दे वांटेड टू इनकरेज, वो इनकरेज का मतलब होता है किसी का उत्साह बढ़ाना, प्रोत्साहन देना, उत्साह बढ़ाना। दे वांटेड टू इनकरेज, वो इनकरेज करना चाहते थे, मतलब उत्साह बढ़ाना चाहते थे। मोर वीमेन, अधिक महिलाओं का। टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, इस मतलब पद के लिए अप्लाई करने के लिए उनका मनोबल बढ़ाना चाहते थे या उत्साह बढ़ाना चाहते थे। फॉर द पोस्ट ऑफ लाइन वीमेन, मतलब लाइन वीमेन की पोस्ट के लिए। इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में। दे क्लेम, वे दावा करते हैं। दैट एज ऑफ नाउ, फिलहाल। द प्रोफेशन इज़ न्यू, जो ये प्रोफेशन है वो नया है। प्रोफेशन न्यू टू दैम, उनके लिए ये प्रोफेशन
मतलब ये जो पेशा है वो नया है। एंड नॉट मैनी, और अधिकतर, नॉट मैनी इमेजिन मतलब इस चीज़ की कल्पना नहीं करते, दैम सेल्फ खुद की, वर्किंग ऑन पावर लाइन्स मतलब वो खुद को कल्पना नहीं करते कि वो काम कर रहे हैं ऑन पावर लाइन्स पर। दे होप, वह उम्मीद करते हैं, दिस चेंजेस सून, ये जल्दी ही बदलता है या बदलेगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एक आर्टिकल था अभी जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।